हर हर महादेव। ज्येष्ठ का पावन पवित्र महीना शुरू होते ही सर्वश्रेष्ठ कथा इस महीने में सुनी जाती हैं, जिसमें गणेश जी महाराज की कथा, पीपल पतवारी की कथा और भी श्रेष्ठ कथाएं हैं जो कि इस महीने में जरूर से सुननी चाहिए। वीडियो को पूरा सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इन कथाओं में आपको उम्मीद है आनंद आएगा, बस उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन की कथा को सुन लेते हैं। तो आप सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। कथा में है लिखा गया, एक गांव में भाई बहन रहते थे। बहन हमेशा ही अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। बहन का एक नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही भोजन किया करती थी। जब बहन की उम्र हो गई तो यहाँ पर घर वालों ने बहन का विवाह वही पास में ही कर दिया। दोनों भाई बहन का गांव जो तो ज्यादा दूरी पर नहीं था। बहन प्रतिदिन जल्दी उठती थी, अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाने के बाद अपने भाई से मिलने के लिए अपने मायके जाया करती थी। एक दिन अपने भाई से मिलने के लिए जा रही थी मायके, तो पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और कहा कि हे महाप्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पेहर सबको देना। ऐसी वो प्रार्थना करने के बाद वो अपने मायके के लिए निकल गई। हमेशा ही रास्ते में आते जाते समय झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे और अक्सर ठोकर भी लगा करती थी। भाई के घर पहुंची, भाई का चेहरा देख कर बैठ गई। तब भाई की पत्नी ने पूछा कि बहन, तेरे पैरों में चोट कहाँ से लगी? अब यहाँ पर बहन ने उस रास्ते में पड़े कांटों के बारे में बताया। तब पत्नी ने अपने पति से उस रास्ते को साफ कराने के लिए कहा। तब भाई ने अपने पैरों का ध्यान दिया और भाई कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ करने के लिए निकल पड़ा। भाई ने गणेश जी के स्थान को भी पूर्ण रूप से हटा दिया। तब गणेश जी को गुस्सा आया, उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। तब गांव वाले जो है भाई के सब को ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने कहा, उनकी बहन का रोज का नियम है, प्रतिदिन अपने भाई का चेहरा देखे बिना नहीं रह पाती है। तो गांव वालों ने कहा कि आज तो वो देख लेगी, लेकिन कल क्या करेगी? वहीं बहन जो है भाई से मिलने के लिए अपने ससुराल से निकल चुकी थी। रास्ता बिल्कुल साफ था, सिद्धि विनायक गणेश जी अपने स्थान पर नहीं थे। बहन ने गणेश जी की मूर्ति को ढूंढा, उन्हें अपने स्थान पर विराजित किया। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना हुई और मन में प्रार्थना की, मेरा जैसा अमर सुहाग मेरा भाई सबको देना। गणेश जी जो है बहन की प्रार्थना सुनने के बाद सोच में पड़ गए और कहने लगे, आज इसकी बात नहीं सुनी तो मैं कौन पूछेगा? बहन को पीछे से आवाज देते हुए गणेश जी ने कहा कि खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिटक देना। तो बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो गणेश जी की मूर्ति के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी खेजड़ी की 7 पत्तियां वहाँ रखी हुई थी। उसने वो पत्तियां उठाई और भाई के घर की तरफ निकल गई। जाने से पहले उसने गणेश जी को अच्छा सा स्थान दिया, हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु जी, हमेशा ही सबका सुहाग बनाए रखना, अमर सुहाग अमर पीहर देना। जब वह ससुराल से निकलने के बाद अपने मायके पहुंचती है तो वो देखती वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई और भाई की पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। उसने देखा भाई की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसने फटाफट से खिचड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोल करके भाई के ऊपर छींटे मार दिए। भाई तुरंत उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा कि भाई की आज तो बहुत गहरी नींद आई। तो बहन कहने लगी कि ऐसी जो है नींद तो शत्रु को भी ना आए। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणपति गजानन। जो भी आज के दिन हमारी माताएं बहनें इस कथा को सुन रही हैं, उनका सुहाग बनाए रखना, उनका सौभाग्य बनाए रखना, उनका अमर पीहर देना। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। ज्येष्ठ महीने की कथा के अनुसार भीष्मवतीपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ माह में ब्राह्मण समाधि के लिए वन में गया। उस समय भगवान का ध्यान लगाकर ब्राह्मण वहाँ पर सुंदर सरोवर के जल को पीकर सरोवर के नजदीक एक वृक्ष के नीचे छाया में सो गया। और जहाँ पर जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते थे, वे ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वो वहाँ से भाग जाते थे। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास के कारण कुछ नन्हे जीव तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। सूर्य देव के अस्त होने पर ब्राह्मण अपने घर की ओर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ उससे वो पाप उसके साथ सदा सर्वदा के लिए रह गया। उसके बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और मृत्यु आ गई। तब उसकी पत्नी, पुत्र और घर का त्याग करके उसके सभी जन सती हो गए। ज्येष्ठ माह में अज्ञात रूप से पाप के दोष से नर की यातनाओं को भोग कर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़े और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष में रहने लगे। जहाँ रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने जब पपीहे की रोने की आवाज सुनी तो उसे वहाँ से भगाने लगा, लेकिन वह वहाँ से नहीं गया और रोता रहा। थक हार करके उसके पुत्र ने उस वृक्ष को
आग लगा दी, जिससे यहाँ पर पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के आग लगने से पंख जल गए और घायल अवस्था में वो पृथ्वी पर गिर गए। आकर के उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को ये ज्ञात हुआ, ये पपीहे का जोड़ा जो है कोई और नहीं उसके माता पिता हैं। ये जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र ज्येष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां उसने अपने माता पिता का सारा वृत्तांत सुना और उनके उद्धार के लिए उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, जिसकी मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत कर जल वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था की। साथ ही जगह जगह पर पानी के प्याऊ लगवाए, जहाँ भी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उनके इस पुण्य के प्रभाव से उनके माता पिता के पपीहे की योनि छूट गई और अपने पुत्र को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। सुख समृद्धि और आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर चले गए। जो मनुष्य प्राणियों जंतुओं पशु पक्षियों और जल के इस महीने में व्यवस्था करते हैं, साथ ही निर्जला एकादशी का उपवास करते हैं, इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब आइए पीपल सींचने की कथा को भी सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचने जाता था, कभी दूध से भी सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज आया करती थी और वो कहती थी, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। वह रोजाना पीपल के पेड़ के जल को सींचता था। लड़की रोज कहती कि मैं पिताजी आपके साथ चलूंगी। ऐसा सुनते सुनते ब्राह्मण जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है जी, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो ब्राह्मण बोला, नहीं तो मैं जब भी पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की वहां से निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मणी बोली, कल उसे ले आना, उस लड़की को, जहाँ पर हमारे घर में 6 लड़कियां पहले ही है, एक लड़की और सही। तब यहाँ पर अगले दिन ब्राह्मण पीपल सींचने गया तो उस लड़की को घर लेकर आ गया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने के लिए चला गया तो उसने पहले ही दिन की अपेक्षा आज 4 गुना ज्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि माँ मैं छान देती हूँ। जब मैं आटा छानने लगी तो परात भर गई। तब उसने माँ खाना बनाने के लिए बैठी ही थी। लड़की बोली, माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लड़की नहीं मानी और वो रसोई में खाना बनाने लगी। उसने तरह तरह के 3600 प्रकार के व्यंजन बना डाले। आज सभी ने खूब पेट भरकर खाना खाया। अन्य दिनों वह आधे ही भूखे प्यासे सो जाया करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, जी आज तो मैं खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई, अब खाना कहाँ से लाएगी? तब लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है? तो उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है और उसके लिए कहाँ से मैं लाऊंगी? तो लड़की बोली, तुम चिंता मत करो माँ, मैं रसोई में के लिए 3600 प्रकार का फिर से भोजन बना दिया। मामा ने भर पेट खाना खाया और कहा, ऐसे पहले ऐसा कभी खाना नहीं खाया। तब ब्राह्मणी ने कहा, तेरी पावनी भांजी है, ये मेहमान भांजी, उसने ही बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगाकर चौके पर दिया जला दो, कोठे पर मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटा तू छोटी है तो कोठे में डर जाएगी। लड़की बोली, नहीं मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर ही कोठे में सो जाऊंगी। वह कोठे में जाकर के सो गई। आधी रात हुई तो लड़की उठी, उसने चारों तरफ अपनी आंख घुमाई, धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो बाहर ब्राह्मण एक बूढ़ा था जो सो रहा था। उसने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो वो लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी अपनी करवानी है तो करवा लो। उस बूढ़े ब्राह्मण ने भी लड़की को देखा। तब लड़की ने उस ब्राह्मण के घर की तरफ अपनी आंख उठाकर देखा तो पूरे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात भर गए। वह सवेरे सब लड़की को न पाकर सब ढूंढने लगे कि आखिरकार पावनी बेटी कहाँ है। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वो तो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप थी, जो तुम्हारे घर में दरिद्रता दूर करने आई थी, तो उसने दूर भी कर दी। आज के दिन जो इस कथा को सुने हुकारा भरे तो सदा सर्वदा के लिए माता लक्ष्मी उसकी दरिद्रता दूर करना और सौभाग्य बनाए रखना। तो बोली लक्ष्मी माता की। जाट और जाटनी की कथा के अनुसार एक जाट और जाटनी थे, वे बहुत ही गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली, मैं आपको 4 रोटी बनाकर देती हूँ, नदी के किनारे जाना और वहाँ पर राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ पर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली और वो बैठे चंबे की डाली में।
मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। परिक्रमा घर पे आवे, जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ चला गया, परंतु वहां जाकर भूल गया। वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिट्टी का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। तब यहाँ पर लक्ष्मण बोले, राम इसकी बुद्धि खराब है, ये मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई हो सकता है। राम बोले, नहीं बोले, तुम्हें इसने बड़ा बताया है, तुम ही इसको कुछ ना कुछ दे दो। अब लक्ष्मण जी तो कुछ ज्यादा सोचे समझते थे नहीं, वह तो जो मन में आया वही दे देते थे। उन्होंने थोथे बांस में मोरे असरपियां भरकर दे दी। उसने रास्ते में सारी असरपियां चोरों ने लूट ली। घर आकर के जाटनी ने पूछा, तुम्हें कुछ मिला? तब जाट ने कहा, हाँ कुछ तो मिला है, परंतु रास्ते में चोरों ने छीन लिया था। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल जाना फिर से मांग के लाना। फिर जाटनी ने अगले दिन 4 रोटियां बनाकर दी और फिर से सिखाया, राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, परिक्रमा कर घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, वहां जाकर के फिर वह भूल गया। वह फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, परिक्रमा कर घर को आवे। राम बोले, लक्ष्मण इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बोला, अब तुम इसे कुछ न कुछ जरूर दे दो। तो लक्ष्मण बोले, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख हो गया है, क्या इसे नहीं पता है कि राम से कोई बड़ा है ही नहीं दुनिया में। लेकिन राम ने कहा, नहीं, इसे तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम इसे कुछ न कुछ जरूर दे दो। राम ने सोने की ईंट बना करके दे दी। फिर भी घर आ जाने लगा तो रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। घर जाकर के जाटनी ने पूछा, तुम्हें कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा? जाट ने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा था, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, ये परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बड़े ही भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है। कल तुम फिर से जाना और इस बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया, उस दिन बिल्कुल सही बोला। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा देवे, परिक्रमा कर घर को आवे। लक्ष्मण बोले, राम इसको आज अकल आई है, आज तो इसे सब कुछ दे देना चाहिए। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, क्या मेरे पास क्या है, ये जौहर की मिट्टी है। और राम ने अपने हाथों से मिट्टी उसके हाथों में डाल दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा, कहने लगा, आज तो जाटनी बड़ी उल्टी सीख दे दी, रोज तो सोना चांदी मिला करता था, आज ये मिट्टी की डली मिली है। ठीक है, जो भी मिला है वह मिट्टी को लेकर घर आया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले, लेकिन उसकी मिट्टी को देखकर उन्होंने कहा, इससे क्या ही ले जाएंगे। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला है आज? जाट ने कहा, तेरी उल्टी सीख के कारण आज तो मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कोई कुछ तो घर लेकर आए हो, रोज तो खाली हाथ ही आते थे, मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी ही। चूल्हा ही लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। उसी मिट्टी को तुलसी के गमले में रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी जगमगा रहा था। भाई ऐसा है भगवान राम का नाम, जो मिट्टी को भी सोना कर देता है। जैसे राम ने उस दरिद्र को सबसे धनवान बना दिया, उसे सोना चांदी दिया, राम नाम की महत्वता बताई। इसी प्रभु सबके साथ करना। जो इस कथा को सुने, हुकारा भरे, उसके जीवन में सदा सर्वदा के लिए गरीबी दूर कर देना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।